हाथों की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मिलाइएगा मत, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व में हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। नहा कर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। खुद को माचिस की तिली ना बनाओ कि थोड़ा सा घर्षण से आप सुलग जाओ, और खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद बुझ जाए। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। थोड़ा दुबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सीखते हैं। मेरी औकात से ज़्यादा मुझे कुछ न देना मेरे मालिक। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। एक मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी जब कठिन समय में नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। उड़ना बुरी बात नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। बुरे वह लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बुरी आपकी सोच है जो इस बात को सच मानने लगती है। यदि जिंदगी में कभी बुरा वक्त ना आए तो गैरों में छुपे अपनों और अपनों में छुपे गैरों का पता नहीं चलता। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द, अच्छे विचार की इंसान को बादशाह बना देते हैं। जीवन में वहीं तक झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचक बनी रहे और हमारा आत्मसम्मान भी आहत ना हो। कर्म वो फसल है जिसे इंसान की हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जिस पर जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मुझे क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में अच्छे लोगों को तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो हो वह उससे कहीं अधिक महान बलशाली होता है। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व को अच्छाइयाँ हर दिशा में फैलती है। टूटी कलम और ओरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। ताकत अपने लफ्ज़ों में डाली आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है बाढ़ से नहीं। दुनिया की लगभग हर चीज़ सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। सभी शक्ति अपने अंदर है, आप कुछ भी और अब कुछ कर सकते हैं। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चित समझदारी से जीना सिखाती है। रोने से आंसू भी पराए ही जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है
जो गलती करने से नहीं डरते हैं। कोशिश करना न छोड़े गुच्छे की, आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती हैं। किस्मत भी उसी की सारथी होती है जिसकी मेहनत में लगन होती है। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आज जो तेरा काम होगा वो ही कल तेरा नाम होगा। जीवन के सफ़र में यूं तो समस्या रोज है, अगर न मानो तो मौज ही मौज है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। हर असफल प्रयास जीत और कामयाबी का अहम हिस्सा होता है। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। दोस्तों, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ लाखों इंसान हैं। यूं ज़मीं पर बैठ तू क्यों ना आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मोटिवेशनल कोट्स हिंदी। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जिंदगी में देर से बनो लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। सफलता आप तक नहीं आएगी, बल्कि आपको स्वयं उस तक जाना होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता न हो। सफलता सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलने से मिलती है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपसे आगे नहीं निकल पाते वही लोग आपको पीछे खींचते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। वहाँ अक्सर तूफान भी हार जाया करते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर टिकी होती हैं। अपनी मेहनत से ही बनाओ अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो है लाखों इंसान। जय श्री कृष्णा। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वह जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा टिकट दे दो, आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये शायद थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पे बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए बताइए तो। लड़के ने कहा अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना नहीं है क्या, मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़े देर के बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे, वहाँ लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपको मुझे देना है। आप बताएगा कि वह लड़का अब कहां पर पहुंचेगा। हाँ, आप बताइए कि वह लड़का अब कहां पहुंचेगा। आप मुझे बताइए वह लड़का वहां पहुंचेगा जहां वाकई में उसे जाना है, या फिर वो वहां पहुंचेगा जहां पर वो ट्रेन उसे ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वह लड़का वहां पहुंचेगा जहां वो ट्रेन लेकर के जाएगी।
अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको ये बनना ही नहीं था, आपको तो ये करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हैं और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों के दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती ही है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुँचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। धन्यवाद।